है ना? जी, आवाज़ आ रही है? कोई मिस करने लगा कहीं कुछ, अरे इतने सारे मैसेजेस। आ रही है आवाज़? ओके, थैंक यू सो मच अगर वॉइस आ रही है रिप्लाई करने के लिए। तो सभी को बहुत ही हैप्पी गुड मॉर्निंग। और 2 दिन से हमारी मीटिंग नहीं हुई है। हाँ, अभी फिलहाल के लिए सावन के लिए थर्सडे और फ्राइडे थोड़ा-सा मीटिंग ऑफ रखूँगी मैं, संडे तो वैसे भी ऑफ रहती है, ठीक है? फिर भलाई कंटिन्यू हो जाएगी कुछ दिन बाद। ओके। तो होप सो सभी पेन और डायरी लेकर बैठे हों और अपने कुछ ऐसी नई उमंग और नई जुनून के साथ यहाँ पर बैठे हों, ऐसे ही नहीं मुँह लटका के बैठे हो, है ना? तो सभी कैमरा ऑफ ऑन कर लें थोड़ा-सा, मैं थोड़ा-सा सेटिंग चेंज कर देती हूँ, कैमरा ऑन कर लें। रीनेम का भी ऑप्शन दे देती हूँ। सभी अपने अपलाइन के नाम के साथ जॉइन करें। जी, कैमरा ऑन करिएगा। सभी कैमरा ऑन करें, फटाफट, फटाफट। बहुत सारे कैमरा ऑन नहीं हो रहे हैं, मतलब आप लोग फ्री नहीं हुए हो अभी? आप लोग फ्री नहीं हुए हो काम से? और प्रॉपर सेटिंग के साथ आप लोग मीटिंग करें, ये आप कभी लेट कर मीटिंग करते हैं, है ना? तो ये ऐसे मीटिंग ना करें, ठीक है? 9:30 हो रहा है और अभी भी आप अगर बेड पे लेटे हुए हैं, तो ऐसे मीटिंग ना करें प्लीज़। प्रॉपर सेटिंग लेकर मीटिंग करें। हाँ, अगर तबीयत खराब है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप बैठ जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वॉल से टिक कर आप बैठ सकते हैं, है ना? अगर लेट लेट कर अगर कोई चीज़ें समझ में आने लग जाती, तो फिर स्कूल में भी बेड लग जाते हैं, वहाँ पर भी टेबल और चेयर नहीं होती। है ना? ये भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि बैठकर हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी ग्रैब होती हैं, बहुत जल्दी हम लर्न करते हैं, सीखते हैं। और बैठकर जो हमारे हार्मोन्स रहते हैं वो थोड़े-से एक्टिव रहते हैं। लेटते हैं तो लेज़ी हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? है ना? तभी तो हम रात में जब लेटते हैं तो हम कितना रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो वो जो एक्टिवनेस है, अभी मॉर्निंग की मीटिंग में अगर आप लेटोगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम जो बातें कर रहे हैं या हम जो नॉलेज दे रहे हैं, वो चीज़ आपके इवन टेस्टिमनी तक आपके माइंड में इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी, आप उसे लेज़ीनेस के साथ लोगे, है ना? तो लेट कर जब भी कुछ एक्टिव वाले काम करने हो तो ऐसे लेट कर ना ही सुने और ना ही अब देखें और अपनी मीटिंग को लें। प्रॉपर सिटिंग के साथ बैठे, ठीक है? पेन और डायरी ले लें, पेन और डायरी ले लें सभी। रीनेम कैसे करना है? चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप रीनेम करना सीख लीजिए। जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, जो दुकान में कोई दिक्कत नहीं है, आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, बट कैमरा ऑन करेंगे तो आपके जो दुकान में लोग आ रहे हैं ना, ठीक है? अगर आपका खुद का सेल्फ दुकान है, अगर कहीं पे हम काम करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर खुद का सेल्फ है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर ऑन करोगे तो और अच्छा लगेगा। जो लोग आ रहे जा रहे वाले देखेंगे ना, तो उनको और समझ में आएगा यार क्या चल रहा है और आपसे पूछेंगे। देखो रीनेम कैसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ यहाँ पे, अगर कोई नाम मुझे दिखता है तो। जैसे ये इन्होंने डाला हुआ, मैंने पहले भी मना किया है, सीमा पटेल जी, है ना? और अना जी, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं थोड़ा-सा आप लोगों को अनम्यूट करना चाहूँगी। ये क्या आप लोगों को आपके अपलाइन ने बोला है क्या, ये गोल अचीवर डालने के लिए? नहीं, सच-सच बताना यहाँ पे। आप लोगों के अपलाइन ने बोला है क्या? सीमा पटेल जी, आप अनम्यूट करिएगा। सुशीला जी, आप भी अनम्यूट करिएगा। या तुम या तो मुझे ऐसा लगता है कि या आप मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं, या ये फर्स्ट टाइम आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और अगर आप सेकंड, थर्ड और पहले भी अटेंड कर चुके हैं, तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आप ये अपने पर्सनल ग्रुप का यहाँ पर जो डालते हो उसे हटाइए और अपने अपलाइन के नाम के साथ यहाँ पे ज्वाइन किया करो। ठीक है ना? हम सभी WSA का एक पार्ट है और आप उससे अलग जा रहे हो, मतलब आप अपना एक अलग कम्युनिटी बना रहे हो, तो फिर आप अलग ही मीटिंग करिए। हम लोग आपको मीटिंग नहीं देंगे। किसने बोला आप लोगों को गोल अचीवर मुझे बताना थोड़ा-सा? क्योंकि आप लोग नहीं चेंज कर रहे हैं तो मतलब कहीं न कहीं आपके अपलाइन आपको बोलते हैं। मेरी मीटिंग के बाद कोई बोल रहा है कि आपको मीटिंग लेके? सुनो सबकी, करो अपने मन की। बोलती है कि आपकी अपलाइन? हंसिका जी, गोल अचीवर, आप हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हो, आप लेफ्ट हो जाइए।
हंसिका जी आप लेफ्ट हो जाइए, मुझे लग रहा है आप कहीं दूसरे ग्रुप से आ गए हो। या तो मैं रिमूव कर दूं आपको? मैम ने बोला है। किसने, कौन सी मैम ने बोला है? मतलब गोयल अचीवर मोनिका मैम हमारे ग्रुप का नाम है, वो लिखोगे नहीं तो हम आपको पहचानेंगे कैसे। अच्छा ऐसा, तो एक काम करिए, आप उनके ग्रुप के पार्ट हो ना, मोनिका जी के, तो आप हाँ। लेफ्ट हो जाइए, है ना, क्योंकि हाँ हम यहाँ पर जो मीटिंग कर रहे हैं वो तो WSA वाले ग्रुप की मीटिंग कर रहे हैं। आज हमें नहीं पता आपने कौन बोला वो तो अचीवर। हम अटेंड कर देंगे। नहीं तो मोनिका, मुझे सरनेम बताइए मोनिका जी का, क्या सरनेम है उनका? मैं चेंज कर देती हूँ। चैट पे डालिए क्या सरनेम है मोनिका जी का, हम उनको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है आप गलत ग्रुप की मीटिंग में आ गए हैं। गोल अचीवर तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पर जितने भी मेंबर है वो सब WSA वाले हैं। सेंड करिए मुझे, चैट पे बताइए, मोनिका जी का सरनेम बताइएगा। विंध्या जी आपको अलग से बोलना पड़ेगा। विंध्या जी आपको अलग से बोलना पड़ेगा। ममता जी आपको अलग से बोलना पड़ेगा। आपके अपलाइन, जी हाँ, विनिंग सुपर अचीवर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैं कुछ टेस्ट मनी पहले लूंगी, उसके बाद अपनी मीटिंग को हम स्टार्ट करेंगे। तो मंजू जी अगर आप यहाँ पर हो, मंजू माहौरे, तो आप प्लीज हैंड रेस करिएगा। मंजू माहौरे जी। जी मंजू आप अनम्यूट करिएगा। मंजू जी का अभी अभी यहाँ पर उन्होंने रॉयल्टी अचीव की है, तो मैं मंजू जी को इनवाइट करना चाहूंगी। मंजू जी आप प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा अनम्यूट करें और अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने यहाँ पर काम किया है और क्या अचीव किया और कैसा लग रहा है आपको इस बीच में। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? जी ऑप्शन आया होगा आपके पास। बाकी जब तक मैसेज डाले, आपकी टीम के अगर नए मेंबर हैं, स्क्रीन शो हो रहा है, चलो मैं इसको बंद कर दूं पहले। हाँ, बाकी सभी मैसेज डाले, आपके टीम के अगर नए मेंबर हैं या फिर किसी ने कुछ अचीव किया हुआ है और उसकी जर्नी यहाँ पर शेयर करनी है तो मैसेज डालें। लिखे भी वहां पर जरूर कि किस लिए वो जर्नी शेयर कर रहे हैं। गीता शर्मा, गीता शर्मा जी, ओके। मंजू माहौरे जी आप अनम्यूट करिएगा। जब आप नाम डाल दीजिए, स्टार्टिंग में जितने नाम रहेंगे मैं वो ले लूंगी। गीता शर्मा जी आप अनम्यूट करिएगा। गीता शर्मा जी का भी बड़ा अच्छा खुशी का दिन है, इन्होंने अपना 1 लाख कंप्लीट किया हुआ है, तो आप अनम्यूट करिएगा गीता जी। जी आप अनम्यूट करिएगा। क्या दिक्कत है भाई, अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हो? सॉरी दीदी। हाँ गुड मॉर्निंग दी, सॉरी। जी, गुड मॉर्निंग। जी मंजू जी बताएं, आप अपनी जर्नी, कैमरा ऑन कर सकते हो जी। और वीडियो जरूर बना ले, वीडियो जरूर बना ले। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। महादेव में कैमरा कैमरा ऑन नहीं है आपका? दीदी नहीं हो पा रहा है कैमरा ऑन। अभी हुआ था, अभी हुआ था। बट अभी नहीं हो रहा है दीदी, फेल दिखा रहा है। 1 मिनट। अभी हुआ दीदी। हाँ जी, हाँ।
मेरा नाम मंजू मौर्य है, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे को यहाँ पे वर्क करते हुए 1 ईयर हो गया है और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं कहना चाहिए कि कहीं अपने आप में खो गई थी। पहले जो पढ़ाई छूट गई, उसके बाद जो मंजू थी वो कहीं खो गई थी। बट यहाँ पे आई मैं, तब से कहना चाहिए कि एक जो पहले खोई हुई थी वो मंजू धीरे-धीरे रिटर्न आ रही है। इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है वर्क करते हुए। यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है, आपका सपोर्ट दीदी, मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या फीलिंग है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस, आपने रॉयल्टी अचीव की है, अपने 11 डायमंड मेंबर कंप्लीट किए, तो उसके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। और आगे भी जो आपके टारगेट है उसको आप बिल्कुल अचीव करें, और आगे चल के जो भी आपने टारगेट बनाया हुआ है, और होप सो आपने बनाया ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं सभी अपने टारगेट के साथ काम करें, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको, राइट? जी, तो अभी थैंक यू यहाँ सो पर मच। आप जो आए, तो मुझे ये बताइएगा, थोड़ा-सा जर्नी बिल्कुल स्मूथ चली कि कुछ प्रॉब्लम्स आई, और आपने उसे कैसे फेस किया? नहीं दीदी, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बट मैंने उनको इतना सीरियसली नहीं लिया। उसका सॉल्यूशन निकाला और एन्जॉय करते हुए अपना वर्क किया। ना, जी। कि एक होता है देखिए, जो प्रॉब्लम आती है कि हो जाता है हम छोड़ दें या वो कर दें, मेरे मन में ये सब कभी नहीं आया। हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढा, निकाला, आपका सपोर्ट रहा, तो मुझे नहीं प्रॉब्लम हुई। चलो, अभी भी बहुत मैं बढ़िया। सभी की प्रॉब्लम आती है, थोड़ा बहुत सबके उसमें आती है, बट नेगेटिव होके ना बैठे, उसका सॉल्यूशन निकालें और आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच मंजू, यहाँ पर जर्नी शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको आगे की जर्नी के लिए। दीदी, थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। जी। तो देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मंजू ने बताया, एक अकेले सिंगल आप लोग नहीं हो कि आपको ही प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्टिंग में इन्होंने भी प्रॉब्लम को फेस किया, और प्रॉब्लम एक नहीं, प्रॉब्लम बहुत होती है, प्रॉब्लम के साथ ही सक्सेस होती है ना? और वो इस तरह से लिपटी हुई होती है कि आपको शायद पता भी ना चले, और वो चाहती है कि आप लोग गिव अप करो, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम का नेचर क्या होता है, लोगों को परेशान करना, लोगों को कहना चाहिए पीछे खींचना। तो यहाँ पर मैं बताऊँ ना, जो सक्सेस है आपकी ना, उस प्रॉब्लम्स में लिपटी हुई है। अब जो उसे सुलझा लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं सुलझाता है वो खुद ही उसमें लपट जाता है। यस और नो? यस और नो? आंसर करिएगा, है ना? ये क्या है ना, एक पजल्स है, मैं एक चीज बता दूं। और आपकी जो सक्सेस है उन्हीं प्रॉब्लम के बीच में लिपटी हुई है, और जब तक आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, उस पजल्स को सॉल्व नहीं करोगे, वो प्रॉब्लम सक्सेस को आप निकाल नहीं पाओगे। कई लोग जल्दी कर लेते हैं सॉल्व, है ना? देना घर पे पजल्स किसी को, आपके बच्चों को जिनको आती है, और आप खुद करना। कई लोग जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वो उसे समझ जाते हैं, और कई लोग नहीं कर पाते तो वो खुद उसमें लपट जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह के लोग हो, राइट? आप खुद लपटना पसंद कर रहे हो, या वहां से अपनी सक्सेस को निकालने के लिए उस पजल्स को, उस प्रॉब्लम्स को, जो गुत्थी है, उसे सॉल्व करके और अपनी जो सक्सेस है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप पे डिपेंड करेगा, राइट? तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, यस। बहुत बढ़िया। गीता जी, अभी मैं आपको भी अनम्यूट करना चाहूंगी, आप भी थोड़ा सा अनम्यूट करें। आपका 1 लाख कंप्लीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं जर्नी जो है ऊपर नीचे जरूर हुई होगी, और किस तरह से आपने अपनी जर्नी को सफर किया है, थोड़ा सा बताएं। जी। गीता शर्मा जी। अनम्यूट नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा मुझे बताएं, अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? कोई आपको पहले से नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपका जो सफर रहा है एक बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि भाई बड़ा बोलने में कोई हेजिटेशन हो रहा होगा। शालिनी जी, बोलिए इनको अनम्यूट करने के लिए फोन करके। कविता जी कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ये सब फेक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल फेक है। उन लोगों के लिए फेक है ना? अभी यहाँ जो 1000 लोग बैठे हुए हैं ना, ये 1000 तो कम है। अगर यहाँ 5000 की भी कैपिंग होती ना, तो भी 5000 लोग आपको यहाँ दिख रहे होते मीटिंग में। तो आप मुझे ये बताइए, आप हर बार जो होता है, एक कहते हैं ना कि जहां पर क्वांटिटी ज्यादा होती है, जहां पर लोगों के वोट ज्यादा होते हैं, वो इंसान जीतता है। तो वो लोग जो कहते हैं, वो क्या 1000 लोग थे? क्या वो 500 भी थे? क्या वो 100 लोग थे? आप बताइए। हमें माइंड, हमें दिमाग है, भगवान ने हमें दिमाग दिया हुआ है। या तो आप सुनी हुई बातों पे विश्वास कर लो, या तो देखी हुई बातों पे विश्वास कर लो। और मीटिंग में आप देखते हो, है ना? जो लोग यहाँ पर सक्सेस हो रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं, अपनी जर्नी बता रहे हैं।
और आप वो कहने वाली बातें, वो सुनने वाली बातों पे लगे हुए हो कि लोग कहते हैं फेक है। यस, 100% उन लोगों के लिए फेक है, बट हमारे लिए फेक नहीं है ना? उनको ऐसे ही बोला करो, यस आपके लिए बिल्कुल फेक है। अगर आप सिर्फ इन बातों पे लग जाते हो ना, तो फिर आप में दिमाग नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बताऊँ, जो भी इन बातों पे लग रहा है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप सुनी हुई बातों पे विश्वास कर रहे हो। मतलब अभी भी आपको जो दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, इनको मैंने पैसे दिए हैं, इनको मैंने पैसे दिए हैं कि तुम ऐसा बोलना, तुम अच्छा-अच्छा बोलना, क्योंकि कंपनी मेरी रिश्तेदार है ना? ऐसा है क्या? ऐसा है तो बताइए? या कंपनी हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रही है कि तुम कंपनी के बारे में अच्छा बोलो? ऐसा नहीं है डियर। होता क्या है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज़ आपने सुना है, वो हमने भी सुना है ना? वो चीज़ हमने भी सुना है। बट फ़र्क सिर्फ़ इतना पड़ता है कि आप उस चीज़ को कितना वैल्यू दे रहे हैं और हमने कितना वैल्यू दिया। हमने तो उनको वैल्यू किया, हमने तो उनको हमारी डिक्शनरी में नहीं रखा और ना रखेंगे कभी। जिनको नॉलेज नहीं होता उनके लिए वो चीज़ फ़ेक है, जिनको पता नहीं रहता उनके लिए वो फ़ेक है। ओके? आपको तो पता चल गया, आपने अपनी आँखों से देख लिया, आप एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसे ग्रुप के साथ आ गए हो, जुड़े हो जहाँ पर लोग सक्सेस हो रहे हैं, तो आपको क्या लेना-देना लोग क्या बोल रहे हैं? आप इस बिज़नेस में आओ ना आओ, लोगों का तो बोलने का और कहने का तो वो तो सोचो, उनको भगवान ने फ्री में ये स्किल दी है। आप जब बिज़नेस में काम नहीं कर रहे होंगे तब भी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, आपके आस-पास, और आपके आस-पास के माहौल को बहुत नेगेटिव करते हैं। है ना? जब सास-बहू का झगड़ा होता है ना, जब देखा करो, समझा करो, सीरियल सबने देखा है और रियल लाइफ में भी देखा होगा, ठीक है? वहाँ पर आग डालने वाले कितने आते हैं कि तुम्हारी सास तो सच में ऐसा करती, तुम्हारी बहू तो सच में ऐसा करती है, और फिर देखो उनको कितनी एनर्जी आती है लड़ाई करने के लिए। तो आप इन लोगों की बातों में ना आएँ, प्लीज़। देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, अब ये मैसेज करने के लिए मैंने किसी को पैसे तो दिए हैं क्या? अब बताइए, आप देखी हुई बातों पे विश्वास करोगे कि उन लोगों की सुनी हुई बातों पे विश्वास करोगे? लोग सब बोलेंगे, कहीं भी 100% रिजल्ट नहीं निकलता है। मैंने बोला ना, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम को सुलझाइए और अपनी सक्सेस को पाइए। सक्सेस आपकी एक है और प्रॉब्लम बहुत सारी है, और वही आपकी सक्सेस लगती हुई है। अब आप उसको कैसे सुलझा रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए, अभी आप मुझे बताइए, नाम फिर से डालिए, नाम फिर से डालिए। बिंदु जी यहाँ पर हैं, जो न्यू मेंबर है, बिंदु जी। जी, बिंदु विश्वकर्मा। जी, आप अनम्यूट करिएगा। यस मैम। जी, बिंदु जी, कहाँ से हैं आप? आपने कब ज्वाइन किया है? मैम अभी अभी 1 महीना नहीं हुआ, मुझे 1 महीना हो गया। 29 तारीख को हमने ज्वाइन किया है। ओके। और कहाँ से हैं आप? पहले अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा दें। अ, मेरा नाम बिंदु शर्मा है। मैं नालासोपारा महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हूँ, मुंबई। ओके। तो अभी आपको कैसा लग रहा है इस बीच में आके? मैम अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैम अभी काम मेरा नहीं हो पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने में कौन-सा काम हो जाएगा? ये बताइए। आप सीखने पे बात करिए। अभी आपने कितना सीखा? मैम थोड़ा-थोड़ा सीख रहे हैं अभी तो। थोड़ा-थोड़ा है ना? तो काम हाँ, कैसे होगा? है ना? अभी बहुत सारा सीखना है और फिर हमें यस काम मैम, करना है। ठीक है? यस, और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खास बात ये है, यहाँ पर हम पैरेलली काम भी करते हैं। और यस, जो यस, अभी जिन लोगों से आप बात करते हैं ना, उनको ट्रायल समझिए। उनको ये समझिए, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है आपको। बस ये सोचिए कि अगर मुझे किसी को इनवाइट करना है, किसी को अगर प्लान देना है, तो वो आपकी प्रैक्टिस हो रही यस, राइट? यस, है यस, ना? वो आ ही जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। यस ओके, मैम, मैंने पहले भी बोला था कि आप अपनी प्रैक्टिस करिए स्टार्टिंग में। वो आए ना आए, उससे आपको नेगेटिव नहीं होना है ना? तो आपका यस मोस्ट मैम। वेलकम है एसबीएच फैमिली में। बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म पे आपने ज्वाइन किया है और लकी हो आप यहाँ पर कि भगवान ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है। और आपके अपलाइन कौन है? सर स्वामी स्वामी, जी, स्वामी स्वामी, कांटेक्ट में रहिए यस, उनके, और यस, उनके सुपर अपलाइन के भी कांटेक्ट में रहिए, राइट? वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, यस, है यस। ना? जी, थैंक यू ओके, सो थैंक यू मच। मैम, जो बोलने का दिया हमने।
जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, हेमलता जी, ओके। गीता जी को मैं अभी फिर से अनम्यूट कर रही हूँ। गीता जी आप अनम्यूट करिएगा। जी, गीता जी। पूजा नहीं हो रहा है उनका शायद अनम्यूट। पहले से आप बोल के रख दिया करो, अगर अनम्यूट करे तो अनम्यूट कर लिया करो, है ना? हेमलता जी, हेमलता जी न्यू मेंबर है क्या? जी, अब हेमलता जी आप अनम्यूट करिएगा। जी मैम। हेमलता जी आप अनम्यूट करिएगा। हाँ हाँ मैम। जी, गुड मॉर्निंग मोस्ट मैम। वेलकम है आपका यहाँ पर। थैंक यू जी मैम। बताए, कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, पर हम नागपुर में रहते हैं। ओके, तो अभी कैसा आज लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, काम करते हुए। नया नया कितने दिन हो सीखने गए? मिल रहा है, इतने लोगों से कितने बात करने का मौका मिल रहा है। हाँ, कितने दिन हो गए आपको? मुझे यहाँ पे 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए, तो अभी चेक लिया आपने? एक आईडी लगी है मेरी सिर्फ अभी, सीख रही एक हूँ अभी आईडी मैं। लगी। मुझे शुगर चलो, है तो थोड़ा भूल मैं मुझे याद नहीं रहती है चीजें, भूल। हाँ, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बाकी आगे भी आप सीखिए और थोड़ा-सा काम की स्पीड दीजिए काम को, ताकि हमारा काम थोड़ा-सा रिजल्ट लाए, है ना? जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। थोड़ा-सा ना टारगेट बनाकर काम करिए। जैसे अभी 5 महीने हो गए हैं आपको, तो आपने हाँ 5 महीने में क्या टारगेट बनाया है आपने, ठीक है? और जो लोग आप अब सीखने की बात करते हैं, मुझे ये बताइए, अगर आपको 100% सीखने तक पहुँचना है, मैं सभी के लिए बोलूँगी, है ना? स्पेशली आपके लिए नहीं है, सभी के लिए हाँ बोलूँगी, जो 100% सीखना चाहता है, अगर आप डेली बेसिस पे 1-1 परसेंट भी आप टारगेट बनाएँ कि हाँ, मुझे 1% आज कंप्लीट करना है, 2% आज कंप्लीट करना है, तो मुझे चैट पे आंसर करिए, आपको 100% को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली सीखने के लिए भी आप लोग टारगेट नहीं बनाते हैं, है ना? मैम। जी। मैम, बहुत सारे लोगों से बात हुई, कॉलिंग भी की, बहुत सारे लोग लाए, लेकिन वो ज्वाइन ही नहीं होते। बोलते नहीं, हैं नहीं, 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 फ्रॉड नहीं, है, नहीं, कुछ मैं नहीं आपसे ये आती बोलना इनकम चाहूँगी, ऐसे करके। आपने अच्छा ठीक है, चलिए, मैं लीड हूँ, आप इनवाइट करिए मुझे। अभी अपना इन्विटेशन वाला पार्ट चल रहा है, आप मुझे इनवाइट हाँ, करिए। मैं हाउसवाइफ हूँ, मतलब आप मुझे इनवाइट करिए। मतलब मैं बात करती हूँ फर्स्ट टाइम, फिर वो बोलते हैं कि मैं सब समझ गई, आप मुझे इनवाइट करिए। मैं लीड हूँ, कॉल करिए मुझे। कि अगर कुछ गलती हो जाए तो। कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी ना अपन सुधारेंगे उसको, आप कॉल करिए। ठीक है। हेलो। अ, हेलो, हेलो जी, मैं हेमलता बोल रही हूँ, नागपुर से। जी वर्क बोलिए। वर्क फ्रॉम होम के अकॉर्डिंग मैंने आपको कॉल किया था। आप कहाँ से बात अकॉर्डिंग कर नहीं, रहे हैं? रिगार्डिंग बोलना है, अकॉर्डिंग नहीं, रिगार्डिंग। रिगार्डिंग बोलना है। अकॉर्डिंग शब्द इज नॉट करेक्ट शब्द वर्ड है ना? रिगार्डिंग सॉरी होता सॉरी। है ना? अच्छा ठीक है, बोलिए। सॉरी, हाँ। हाँ, वर्क फ्रॉम होम के रिकॉर्डिंग मैंने आपको कॉल किया था। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं देवास से बात कर रही हूँ। जी, आपका नाम? सीमा नाम है मेरा। जी, आपने है ना, आपने अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए? जी नहीं, मैंने तो अप्लाई नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं। आप क्या करते हैं अभी? मतलब मैं तो हाउस हाउस वाइफ है वाइफ या हूँ। कोई जॉब वगैरह करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाउस वाइफ तो है ना, घर से फ्री होके फिर अपन 2-3 घंटे निकाल के काम कर सकते हैं ये, और कुछ नहीं। तो आप करना चाहते हैं? जी काम क्या है, और बाकी आपका नाम क्या है, आपने तो बताया ही नहीं, आप कहाँ से ये भी नहीं बताया। जी, मैंने वही बोला ना, मेरा नाम हेमलता है, मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। जी, मुझे आपका नंबर मिला था हमारी कंपनी से, तो ओके। इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। देखो अभी यहाँ पर सबसे आप पहली बात, जैसे मैंने आपको, मैं ही रोकूंगी अभी, है ना? जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्ट होते हैं, है ना? जैसे अपना इनविटेशन हम दे रहे हैं, तो उसमें भी कुछ पार्ट है। सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन। आपने हमारा तो ले लिया, आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग काम किया, बट आपने खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दिया पहले, पहले दिया है था ना? पेमेंट। ये तो चलो इसलिए पहले मैं भी दिया था,
पहले नहीं दिया हाँ, था, बट उसके बीच के मिड में भी आप दे सकते थे कि चलो आपने ये चीज़ बोला कि मैं वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग कॉल कर रही हूँ, है ना? और मेरा नाम हाँ, हेमलता है, मैं हाँ, नागपुर से बात कर रही हूँ। ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है ना? तो ठीक, अभी हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, पर मैं आपको यही बोलूँगी जो मैंने बात करी, अगर आपको 100% सीखना है तो एक-एक परसेंट आप लेकर चलिए कि अगर मैं हर दिन एक-एक परसेंट सीखूँ, है ना? ठीक है। अब इन्विटेशन है, इन्विटेशन के सीखने के लिए मैंने टारगेट बनाया कि मेरा 1 हफ्ता है, मुझे बस इन्विटेशन सीखना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सीखना। मैंने दूसरे हफ्ते ठीक है। टारगेट बनाया कि मुझे ना प्लान प्रेजेंटेशन सीखना है, बिल्कुल ड्रॉ कर करके 4 बजे की मीटिंग में कैसे सिखाते हैं, कैसे बोलते हैं, ताकि मैं खुद वन टू वन कर पाऊँ, मैं खुद लोगों को फ़ोन पे बता पाऊँ, है ना? तो आपने 1 हफ्ते का टारगेट बनाया कि मुझे बोर्ड जी, पे प्लान प्रेजेंटेशन सीखना है। तो 1 हफ्ते में आपने वो सीख लिया, दूसरे हफ्ते आपने टारगेट बनाया कि मुझे फ़ोन पे कॉलिंग पे प्लान प्रेजेंटेशन सीखना है, ठीक है ना? मैम तीसरे हफ्ते हाँ, हाँ, तीसरे हफ्ते आपने टारगेट बनाया कि मुझे अब फ़ॉलो अप सीखना है ना? फ़ॉलो-अप समझ रहे हो? हाँ जी, चौथे हफ्ते आपने टारगेट बनाया कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन हैं, अब इन क्वेश्चन का हुँ, अगर वो क्वेश्चन मेरे ऊपर पड़े तो मैं उसके आंसर कैसे करूँगी? ठीक है, 5वें हफ्ते आपने टारगेट बनाया कि मुझे अब क्लोजिंग सीखनी है ना? 6वें हाँ, हफ्ते आपने हाँ, बनाया कि भाई मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का पूरा नॉलेज लेना है। 7वें ठीक है, हफ्ते आपने टारगेट बनाया कि भाई मुझे ना यहाँ पर पूरी प्रोफाइल के बारे में जानना ठीक है है। ना? हाँ, हाँ, ठीक है? तो ये जो है ना, ये जो टारगेट जो आप बनाओगे ना, तो आप उस पे फ़ोकस करोगे, उस पे ध्यान दोगे और आप उस तरह से काम करोगे। बट हमारा टारगेट क्या होता है, मैंने देख लिया, मैंने यहाँ पर जो आई हूँ सब कुछ तो समझ लिया, पर मैंने देखा था इनकम, और मेरा जो टारगेट है बस इनकम है। हुँ, सीखना, लर्निंग, हम उसके लिए कहाँ टारगेट बना रहे हैं। हम कहते हैं गोल बनाओ, अपने गोल बनाओ, ठीक है, गोल सेटिंग करो। गोल सेटिंग भी हुँ, मनी को लेके हो रही है, गोल सेटिंग भी अपनी चीज़ों को लेके हो रही है। हुँ, गोल सेटिंग हमारी लर्निंग को लेकर क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ा वीक पॉइंट वही है कि गोल सेटिंग हाँ, हमारी लर्निंग को लेकर क्यों नहीं हो रही है। अगर मैंने किसी स्कूल में अगर एडमिशन लिया या मेरे बच्चों को डाला, ठीक है, अब हुँ, मैं उसको हुँ, बोल दूं कि नहीं बस तुम इंटरव्यू देने चले जाओ, कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ सीखा ही नहीं है, और आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, क्योंकि सबका पर्पस यही रहता है पढ़ने लिखने के बाद 90% लोगों का बस हमें जॉब करनी है, जॉब करनी है। हाँ, जैसे बिल्कुल, कि यहाँ पर आए, हमें इनकम लेनी, इनकम नहीं आई तो हम नेगेटिव हो गए, बट हमने जो सीखने वाले पार्ट को पूरा क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि यार ये जो सीखने हाँ, वाला पार्ट है ना, इस पे हमने फोकस किया। जब अपलाइन ने समझाने की कोशिश की आपको कि यार आपको ये चीजें करनी है, मुझे बताओ, अगर हर चीज में आज आपकी मास्टरी हो जाए तो ये फायदा नहीं, किसको होगा? ये आपको होगा। कोई आपका हाथ पकड़ पाएगा? मैं बोलूँ आज किचन में नहीं, आप किचन में आपको रोटी के लिए इतना कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ, सबसे गोल रोटी, अगर मैं आज रोटी के कॉम्पिटिशन में आपको खड़ा कर दूँ, तो आप डरोगे नहीं। क्यों? मैं तो ये रोज़ कर रही नहीं, हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, सबसे जी, अच्छी रोटी मेरी बनेगी। कोई भी स्पेशल बिल्कुल, सब्जी को लेके कर दूँ, दाल-चावल को लेके कर दूँ, तो बोले अरे! ये क्या, ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। क्यों? ये प्रैक्टिस किया है आपने अपनी लाइफ में अभी तक। 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो यार मैं वही तो कह रही हूँ, मैं आप लोगों को समझाने का मेरा बस मतलब ये है, आप लोग इस बिज़नेस में आए हो तो इस बिज़नेस में क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो? आपको नहीं, किसी अपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। जी, दीदी, मैं बोलने में भी थोड़ा हिचकिचाती हूँ ना, तो कोई जो वीडियो दिक्कत नहीं वगैरह है, आते हैं ना, कोई मैं दिक्कत नहीं है। पेपर पे लिख लेती हूँ और फिर फ़ोन में देख के अपने आप को फिर मैं बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि चलो वो हिचकिचाऊँ तो ना। ठीक है, हमें दिक्कत हो रही है, अभी हमारा स्टार्टअप है, लेकिन हम कब तक बचेंगे इस चीज़ से? और हम बच रहे हैं तो क्या हमारा बिज़नेस कर पाएँगे? हम किस बेस पे बोले कि नहीं मेरे साथ अभी लोग जॉइन नहीं हो रहे हैं? नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं, पहले मैं भी ऐसी होती थी। पता है मेरे जैसे ही फ़ोन आता था ना लीड का, तो कहीं तो मैं अवॉइड कर देती थी। मेरे हाथ-पैर काँपते थे। मैं बात ही नहीं कर हाँ, पाती थी। बस सेम बट वैसे ही क्या मैं होता है उस मेरे साथ। कमज़ोरी हाँ, को नहीं, क्या मैं उस कमज़ोरी को लेकर चलूँ? क्या मैं उस कमज़ोरी को लेकर चलूँ? आप नहीं, नहीं, बताओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? ऐसे ही चलते हाँ, आगे नहीं बढ़ पाएँगे नहीं तो फिर। नहीं बढ़ पाएँगे, तो सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाएँ सीखने के लिए, और बस 1-1 हफ्ते का लें टारगेट, और एक बार ले लिए तो हमें ना आगे-पीछे, ऊपर-नीचे कुछ नहीं देखना। जो अपना फ़ोकस होता है ना, जो यूपीएससी, पीएससी की हाँ, तैयारी करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो 8-8 घंटे पढ़ते हैं। आपको कोई हाँ, लेना-देना नहीं कौन कैसे काम कर रहा है। आपको मैंने बोला, मैम ने बोला हुआ है भाई, और मुझे खुद सीखना भी है, तो मैं उसी चीज़ की प्रैक्टिस करूँगी ना। कंपनी के प्रोफाइल में आपका कोई हाथ ना पकड़ पाए, कंपनी के प्रोडक्ट्स में कोई आपका हाथ ना पकड़ पाए, ठीक है? प्लान में कोई हाथ हाँ, ना पकड़ पाए, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। नॉलेज है जी, तो जी, कॉन्फिडेंस है, और नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकता, है, कोई कुछ है ना? नहीं है। तो ऑल द बेस्ट हाँ, है आपको, आगे भी आप ऐसे अच्छे से सीखिए, समझिए और फिर करिए।
ठीक थैंक है? यू, थैंक यू दी। ओके, जी, मोस्ट वेलकम। 1 मंथ हो गया है, जॉइन किए हैं। स्वर्णिमा, स्वर्णिमा क्या नाम है इनका? स्वर्णिमा जी, ओके। देखो किस तरह कॉल करें जैसे मैंने आपको बताया था, है ना? चलो हम इन्विटेशन पे बात करते हैं। अब हाउसवाइफ है सिंपल, ठीक है? हाउसवाइफ है। तो यहाँ पर हाउसवाइफ को हम जैसे कॉल कर रहे हैं, राइट? अब मैं हेमलता जी को ही ले लेती हूँ, मैं एक डेमो प्रेज़ेंट करके दिखा रही हूँ, है ना? एक मैं डेमो डेमो आपको प्रेज़ेंट करके दिखा रही हूँ। तो हेमलता जी आप अनम्यूट करिए फिर से, है ना? जी, जी। मैं आपको हाँ, कॉल करती हूँ, ठीक है? मैं आपको कॉल कर रही हूँ, ठीक है। ओके? हाँ, हेलो, हेलो। जी हेमलता जी बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ जी, बोलिए। ओके। हेमलता जी मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, मेरा नाम सीमा सूर्यवंशी है, मैं मध्य प्रदेश देवास से बात कर रही हूँ। जी, जी, और मैंने व्हाट्सएप पे आपसे पूछा भी था कि वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग मैंने आपको मैसेज किया पर आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैंने सोचा कॉल पे मैं बात कर लूँ। तो हेमलता जी हाँ, मैं एक्चुअली मैं थोड़ा आपको हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जो है एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट है जहाँ पर ऐसी महिलाओं की हम मदद कर रहे हैं, जहाँ पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं और जिनके पास बाहर जाकर अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एक रास्ता नहीं होता, लेकिन हम घर बैठे-बैठे उनको ये काम दे रहे हैं जहाँ पर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो मैं जानना हुँ, चाहूँगी अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी मिले, तो क्या आप करना चाहोगे और अभी एट प्रेज़ेंट आप क्या करते हो? थोड़ा-सा बताइएगा। मैं तो बस अभी हाउसवाइफ ही हूँ, घर पे रह के बच्चों का, हस्बैंड का ख़्याल रखती हूँ, सास-ससुर हैं। तो ओके। ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी मिली तो बिल्कुल करना चाहूँगी क्योंकि मैं घर के बाहर नहीं निकल सकती हूँ ओके, कि वेरी नाइस क्योंकि सेम हाँ, ऐसे ही मेरे साथ था। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी बट अभी कुछ समय पहले मैंने इस अपॉर्चुनिटी को जॉइन किया, समझा। बट इसको देखने हुँ, और समझने के लिए आज स्पेशल हमारा जो है ज़ूम पर वेबिनार रखा गया है, तो जो कि अच्छा, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए है। तो मैं चाहूँगी कि अगर अभी कॉल ये आया है तो आप बड़े लकी हो इस कॉल के लिए जी, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को मेरा कॉल जा रहा है। और हाँ, अगर आप चाहो तो हमारा 4 बजे का वेबिनार अटेंड कर सकते हो, थोड़ा-सा मुझे कन्फर्म करिएगा अगर मैं आपको लिंक शेयर करूँ, तो आप 4 बजे हमारी मीटिंग अटेंड कर पाओगे ज़ूम पर? ठीक है, ले लूँगी, देखने में क्या जा रहा है, एक बार। ओके, हाँ, जी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ज़ूम एप्लीकेशन आपके पास है अभी या नहीं है? नहीं, नहीं है। नहीं है। तो आप प्ले स्टोर से जाके ज़ूम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं उसका नाम भी लिखकर आपको भेज दूँगी और एक बार मुझे कन्फर्म कर लीजिएगा कि ये जो ज़ूम है आपने डाउनलोड कर लिया है। देन मैं 4 बजे से पहले आपको रिमाइंड भी करा दूँगी क्योंकि हमारी बहुत लिमिटेड सीट रहती है, फुल हो जाती है, तो आपको पहले लॉगिन करके रखना पड़ेगा। राइट? ठीक है, हाँ, जी। तो थैंक यू सो मच मेरे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए और बिल्कुल चाहूँगी कि थैंक आपको यहाँ पर आकर एक वैल्यू मिले और बाद में मेरा फ़ॉलो-अप कॉल आएगा तो उसे ज़रूर आप अटेंड करिएगा। करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है बट ये मेरा एक सिस्टम है, हमारी कंपनी का सिस्टम है कि इन्विटेशन के बाद हम फ़ॉलो-अप कॉल भी लेते हैं, है ना? तो आप जी, फ़ॉलो-अप कॉल बिल्कुल, ज़रूर उठाइएगा और आप मुझे येस और नो में जवाब दे दीजिएगा, है ना? जी, बिल्कुल, हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। तो आप मेरा नंबर भी सेव कर लीजिए, मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, मैं भी आपका सेव कर देती हूँ। ओके, हाँ, जी, थैंक यू। हाँ, हैव अ थैंक यू। नाइस डे। अब ये मुझे बताइए कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं अभी दूसरे को इन्विटेशन करूँगी ना, तो वो भी दूसरी तरह से होगा। मैं कहती हूँ ये बस प्रैक्टिस का असर है। क्या है? ये प्रैक्टिस का असर है। एक बार आप जब प्रैक्टिस कर लोगे और इस चीज़ में घुस जाओगे ना, आप सामने वाले को देखकर आपका इन्विटेशन का स्क्रिप्ट चेंज होता रहेगा बट उस स्क्रिप्ट में ये रहेगा इफेक्टिव वर्ड रहेंगे, क्योंकि आपके पास शब्दकोश आ चुका है ना? आपके पास शब्दकोश आ चुका है। दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि आप ऐसे कई लोगों को हैंडल कर चुके हो। ऐसा नहीं है कि यही स्क्रिप्ट अब मैं दूसरी हाउसवाइफ से बात करूँगी तो उनके साथ यही स्क्रिप्ट रहेगा, नहीं। क्योंकि जब शब्दकोश हमारा बढ़ता है ना तो हमें आइडिया हो जाता है हमें किस तरह से बात करना है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ये शब्दकोश आया कहाँ से? ये शब्दकोश आया है प्रैक्टिस से, ना कि उस चीज़ से कि सामने वाले को हमने प्लान दिया और हमने सोच लिया अरे वो तो मान नहीं रहा। मुझे 1% का फ़र्क नहीं पड़ता था वो माने या वो ना माने। बट मैंने हर कॉल पे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया है, बढ़ाया है और मैं तो और जानबूझ के कॉल करती थी।
नहीं मान रहा ना तो उसको तो मैं ऐसा यूज करती थी, तो ऐसा निचोड़ देती थी और उसको मजबूर कर देती थी कि मेरी सुन, कर मेरे से क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन कर रहा है, ताकि मेरी ना स्किल निखरे, मेरी स्किल्स निखरे। मैं चाहती थी जितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरी कहाँ प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चन हैंडलिंग पे। समझ रहे? 0.01% का भी मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला आएगा या नहीं आएगा, बट मुझे तो भाई बिल्ड करना है ना। मुझे पता है कि अगर एक बार मेरी ये चीजें पकड़ में आ गई, तो आगे चल के मुझे रिजल्ट देना ये स्टार्ट कर देगी। ठीक है, रिजल्ट देना ये स्टार्ट कर देगी। तो मैं आप लोगों को वही बोलती हूँ, कहाँ फंस जाते हो, आए हो, स्टार्टअप हुआ नहीं, 1 2 3 महीने हुए हैं और आप बोलते हो मैंने 10 से बात कर ली, 20 से बात कर ली, वो नहीं मान रहे। 10 20 तो हमारी लाइन में है ही नहीं, हम तो 100 200 की बात करते हैं, है ना। 10 20 हमारी लाइन में है ही नहीं। 10 20 में तुम्हारे पास कौन सा शब्दकोश हो जाएगा, कौन सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कौन सा नॉलेज हो जाएगा। कोई डिग्री डिप्लोमा लेके तो आए नहीं कि यहाँ पर आपकी डिग्री डिप्लोमा के बाद ट्रेनिंग चल रही। भाई आप सिंपल हाउस वाइफ थे, है ना, आप सिंपल हाउस वाइफ थे और आपको उसके बाद यहाँ ट्रेन कर रहे हैं ऐसे लोग जो खुद भी हाउस वाइफ थे। ओके, जिनको एक 0% का नॉलेज नहीं था, लेकिन आप उससे भी नहीं सीख रहे कि यार ये बंदा उसी प्रोफाइल का था जहां पर मैं थी, और आज वो 1 साल बाद 2 साल बाद मुझे ट्रेन कर रहा है, तो क्या मैं अपने आप को यहाँ नहीं रख सकती? 100%। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं हूँ तो मैं ये चीज बोल रही, हो सकता है 2 साल बाद आप में से ही कोई वही इंसान जो आज हेमलता जी बोल रहे हैं कि मेरे को बोलने में हेजिटेशन होता है, मैं अच्छे से बात नहीं कर, हो सकता है 2 साल बाद ही मेरी जगह आकर आपको ट्रेनिंग दे। 100% हो सकता है। आप क्या नहीं कर सकते, आप हर चीज कर सकते हो, बट आप सिस्टम से नहीं कर रहे हो, आप समझते हुए नहीं कर रहे हो। बस दिक्कत यहाँ पे जा रही है, आप डुप्लीकेशन सही नहीं कर रहे हो, दिक्कत यहाँ पे जा रही है। मैं यहाँ पर चीख चीख कर आपको बोलूं, लेकिन अभी 1 घंटे की मीटिंग के बाद जब आप मीटिंग एंड होगी ना, फिर अपने अपने काम पे लग जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला है आज की चलो मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं सबसे पहले अपनी टारगेट लिस्ट बनाऊं। लिस्ट बोली नहीं जाती है, लिस्ट बनाई जाती है। चाहे आप अपने जॉइनिंग बात करने के लिए लिस्ट बनाएं या अपने टारगेट, सबसे पहले तो आप अपनी टारगेट लिस्ट बनाइए कि आपको पहले क्या क्या करना है और आप कितने कितने टाइम में करोगे। आज बनाइएगा आप टारगेट लिस्ट। ठीक है, बताती हूँ कैसे बनाना है। डायरी और पेन उठाइएगा। वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? आई प्रॉमिस टू यू कि अगर सबने अगर इस चीज पे काम कर लिया ना, उसमें मेरा फायदा नहीं है, उसमें आप लोगों का फायदा है। ठीक है, अब मेरी ये डायरी है। ठीक है, मैं इनकम पे ना जाके, चीजों पे ना जाके मैं बात तो करूंगी। हो सकता है मैंने आज ज्वाइन किया, मैं अपने पड़ोसी को भी बताऊं, मैं अपने दीदी, अपने मतलब रिलेटिव को भी बताऊं, अपने फ्रेंड सर्कल में बताऊंगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ में मेरी टारगेट लिस्ट चलेगी। ठीक है, ये क्या है, लिखिएगा। लर्निंग टारगेट लिस्ट। ठीक है, क्या लिखा मैंने? लर्निंग टारगेट लिस्ट लिखा। ठीक है, आप ये कर लो। आपने अगर ये चीज कर ली ना, आप खुद बोलोगे मैम मेरे 1 महीने 2 महीने बाद मेरे अंदर जो चीज आई है ना, शायद नहीं आती अगर मैं आज इस मीटिंग को अटेंड नहीं करती। सबसे बड़ी बात है फोकस, है ना। और अभी तक फोकस सिर्फ इनकम इनकम पे हो रहा है। मैं कहती हूँ इनकम तो कहीं नहीं गई, आपकी इनकम 101% आएगी अगर आपने ठान लिया है तो। बट नॉलेज का क्या? तो पहले मैं क्यों ना लर्निंग टारगेट लिस्ट बना लूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा जो हम 3 पीपी की बात करते हैं। ठीक है, 3 पीपी, है ना। यहाँ पर मैंने टाइम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइम दे दिया कि इस टाइम पे पहले यहाँ लिख लो आप कि स्किल्स क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या है, और टाइम कितना कितना आप दोगे, है ना। मैं पूरा बना के ही बता देती हूँ आपको। ठीक है, समझना इस चीज को, स्किल्स क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लें, टाइम डाल दें। ठीक है, आपके स्किल्स नेम डाल दें, है ना, कि आप क्या क्या सीखना चाहते हो, और ये मैंने टाइम डाल दिया। ओके, मान लो आपने, आपका अभी स्टार्टअप है, आपका पहला दिन है, तो आप चाहते हो कि 1 महीने के अंदर, ठीक है ना, 1 महीने के अंदर, ये 1 मंथ, है ना। और डेट को अगर स्पेसिफिक आप लिखना चाहते हो तो उसको भी लिख दो। ठीक है, डेट डाल दो कब से कब तक। और स्किल्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल। अब मुझे नहीं लगता है कि 1 महीने कंपनी की प्रोफाइल में लग जाएगा, नहीं लगेगा, है ना।
1 महीने में आप इसको 3 भाग में डिवाइड करो 10-10 दिन का। तो कंपनी की प्रोफाइल हो गई 10 दिन, कंपनी का प्रोडक्ट्स हो गया 10 दिन, कंपनी का प्लान हो गया 10 दिन। हो सकता है प्लान में ज़्यादा टाइम लगे तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको बनाइए, ठीक है? उसके बाद आप आइए यहाँ पर टाइम डिसाइड करिए अपना कितने टाइम में आपको यहाँ पर इन्विटेशन सीखना है। और उसपे काम करिए, अलग से टाइम नहीं देना है आपको। बस आप फ्री हो गए, उसके बाद लग जाओ अपनी उसपे पेन डायरी लेकर और मीटिंग जो अटेंड हो रही है उसमें जो सिखाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी स्क्रिप्ट लिखो। इन्विटेशन सीखने का मतलब उसका स्क्रिप्ट लिखो, फिर उसकी बोलने की प्रैक्टिस करो, ठीक है? अब इन्विटेशन में कोई अकेला इन्विटेशन थोड़ी है कि सिर्फ एक ही इंसान को देना है। इसको भी डिवाइड करिए, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, स्टूडेंट, है ना? कम पढ़े लिखे को कैसे आपको इनवाइट करना है, उसके सामने आप ज्यादा स्किल्स की बात नहीं कर सकते, उसके सामने आप ज्यादा पैसों की बात नहीं कर सकते, है ना? चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा पढ़े लिखे के सामने आप कम पढ़े लिखे जैसी बात नहीं कर सकते। यही तो स्मार्टनेस है। उसके सामने आपको पढ़े लिखे जैसी बात करनी पड़ेगी, ना आपको बेवकूफ समझेगा, है ना? हम नहीं चाहते हमारी टीम में बहुत स्मार्ट लोग हैं, कोई बेवकूफ नहीं है, सब स्मार्ट लोग हैं। वो स्मार्ट है तभी आज उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, राइट? अपनी वैल्यू हमें खुद बनानी है। तो हम सीख कर अगर किसी से बात करेंगे तो 100% हमारा स्क्रिप्ट अच्छा जाएगा। सबकी स्क्रिप्ट लिख लो अलग-अलग। पहले सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखोगे, मैंने भी लिखा था, लेकिन आज मैं हर बार अगर किसी को प्लान दूँ या इनवाइट करूँ तो सब अलग-अलग होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास शब्दकोश हो गया है। समझ रहे हैं आप? मेरे पास शब्दकोश हो गया है। डिक्शनरी होती है ना, हम जिसे डिक्शनरी कहते हैं, वही शब्दकोश की बात कर रही हूँ। तो उस स्क्रिप्ट में आपकी डिक्शनरी हो जाएगी। आपका जब मन करेगा आप वो शब्दकोश के साथ अपनी जो है इन्विटेशन दोगे, ठीक है? अब ये इन्विटेशन के बाद यहाँ पर आपका क्या है? फॉलोअप, है ना? अब फॉलोअप के लिए अपन लेंगे इसकी मीटिंग, ठीक है ना? यहाँ पर फॉलोअप में क्या होता है? क्वेश्चन हैंडलिंग वाला पार्ट बहुत बड़ा है, तो इसमें हो सकता है आपको 1 महीने लग जाए। इसको आप दीजिए टाइम कि मुझे 1 महीने में फॉलोअप एटलीस्ट हम स्टार्टिंग में इतना तो सीख लें कि आगे चल के हमको धीरे-धीरे बस प्रैक्टिस के रूप में वो चीज़ निखरती जाए, है ना? मतलब एकदम ज़ीरो लेवल पे हम किसी से बात ना करें। ओके, उसके बाद अभी तो यहाँ पर हो गया, यहाँ मैं बताती हूँ। उसके बाद क्लोजिंग वाला पार्ट, ठीक है? क्वेश्चन हैंडलिंग यहाँ पर भी होगी। क्लोजिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है क्योंकि यहाँ पर पूरा सार आ जाता है। जितनी चीजें इन्विटेशन, फॉलोअप, प्लान में करते हैं ना उसका सारा निचोड़ यहाँ पे आ जाता है क्योंकि यहाँ फिर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ दूसरे से पैसे निकलाने हैं आपको, तो यहाँ फिर से आपका यहाँ प्रोडक्ट प्रोफाइल आ जाएगा, प्रोडक्ट्स आ जाएगा, है ना? कि क्लोजिंग में जब तक आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं होगा, प्रोफाइल का नॉलेज नहीं होगा, प्लान का नॉलेज नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा एक सार होता है, यहाँ कोई छोटा-मोटा नहीं। जितनी एनर्जी आपकी पूरी चीज़ों में लगी है ना, ठीक है? उससे 10 गुना एनर्जी आपकी क्लोजिंग में लगती है। येस और नो? येस और नो? 80% या 70% आपने बाकी जो चीज़ों में सोचा है कि उसमें लगा है, ऐसा नहीं है। 30% आपकी सारी चीज़ों में लगता है, 70% आपका क्लोजिंग में लग जाता है एनर्जी। बाकी चीज़ें तो बहुत स्मूथली आपने हर चीज़ करा दी, मीटिंग में ले आए, उनको इन्विटेशन कर दिया, बहुत आसानी से सब कर दिया। क्लोजिंग में आपके पसीने छूट जाते हैं। तो क्लोजिंग में पसीने छूट रहे हैं मतलब यहाँ पे आपको हाई एनर्जी चाहिए, हाई नॉलेज चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये छोटा टॉपिक नहीं है क्लोजिंग, है ना? भले ही 6-7 वर्ड से मिलके बना, लेकिन ये पूरे अपन को क्या चाँद तारे सब दिखा देता है। तो मेहनत करो इन चीज़ों के लिए, और ये चीज़ें हैं क्या, वो सब चीज़ें तो आपको बताई जा रही है यहाँ पर। बट क्या हो रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है। आपने कभी टारगेट बनाया नहीं, कभी डायरी में आपने क्लोजिंग का सी नहीं लिखा, है ना? इन्विटेशन का आई नहीं लिखा, करना क्या है? तो इस तरह से आप पहले सबसे पहले नोट्स बनाइए, टारगेट बनाइए अपने, ठीक है? और जिस दिन आपने लिख लिया, बना लिया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी स्किल्स बिल्ड होगी। यार देखो, जो सीरियस है ना वो इंसान तो करेगा, जो सीरियस है वो इंसान करेगा, जो सीरियस नहीं है वो उसको मैं कितना भी बोल दूँ वो नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ना 100 में से 1-2 इंसान है जो लीडर के रूप में निकलता है। क्यों? क्योंकि वो डुप्लीकेशन सही कर रहा है, जो चीज़ बताई जा रही है उसको समझ रहा है, उसने ऐसे पकड़ के रख लिया है। ऐसा नहीं है, सुना, हाँ ठीक है, अभी तो मेरी रोटियाँ बन रही है, अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं, झाड़ू लग रहा, पोछा लग रहा, कर लूँगी मैं कल-परसों। और कल-परसों तक फिर से नया टॉपिक आ जाएगा। क्यों टालना कल परसों तक? फिर से नया टॉपिक आ जाएगा। आप हो गए पीछे, आप हो गए पीछे फिर, है ना? जैसे अभी
भी हम 1-2 दिन अगर बच्चों को ना भेजें क्लास में, तो बच्चा कैसे पीछे हो जाता है ना, तो सिमिलर आप पीछे हो गए। तो आपको ये काम नहीं करना है। जो चीज़ जिस समय बताई गई है, उस पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको उस काम में क्या है, क्वेश्चन्स आएँगे कि यार वो ऐसा था, तो अब मैं ना नेक्स्ट क्लास में मैम से पूछ लूँगी। अगर आपने प्रैक्टिस की, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएँगे। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन कौन करेगा, आपसे लीड करेगा। समझ में आता है ना फिर वहाँ पे? अरे यार! काश मैं खुद प्रैक्टिस करके, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएँगे। जिसके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और जिसको समझ में आ रहा है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो वो अपने नेक्स्ट मीटिंग में वो क्लियर करते नहीं, तो अपलाइन से क्लियर करते हैं। ओके? तो इन चीज़ों पे विशेषकर आप ध्यान दीजिए। क्लियर हो रही है चीज़ें? टारगेट सिर्फ इनकम का मत बनाइए, अपने गोल, अपने सपनों का नहीं बनाइए, लर्निंग का भी टारगेट बनाइए। और जिस दिन आपके ये टारगेट बन गए ना, तो आपके इनकम गोल वो ऑटोमेटिकली पूरे होना शुरू हो जाएँगे। ओके, तो चलिए अभी हम मीटिंग को एंड करेंगे, है ना? मीटिंग को एंड करेंगे। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई, और मैं चाहूँगी कि अगर जो भी चीज़ बताई जा रही है, उसको आप सीरियसली करें। अगर यहाँ पर 1000 लोग हैं, 1000 में से अगर 100 लोग भी मेरी बातों को मान रहे हैं और कर रहे हैं और करा रहे हैं, तो समझो वो एक सही डुप्लीकेशन कर रहे हैं। ओके? और मैं चाहूँगी आप जिन चीज़ों को यहाँ सीख रहे हैं, वो आप तक बस सीमित ना रखें। आप वो डुप्लीकेशन अपनी टीम में कराएँ। चाहे आपने आज जॉइन किया और एक बंदे को जॉइन कराया हो अपने साथ, आप ये समझ लो कि मैं यहाँ पर एज़ अ लीडर आया हूँ, और मैं उस एक बंदे को वही चीज़ सिखाऊँगा जो मैम ने जिस वे में मुझे सिखाया है, और आगे उसको ऐसे ही मैं बढ़ाऊँगा। डुप्लीकेशन बस। ओके? तो थैंक यू सो मच। राधे-राधे सभी को। आज अपॉर्च्युनिटी हमारी 9 बजे रहने वाली है। ओके? और ट्रेनिंग मीटिंग रहेगी 4 बजे, क्योंकि सैटरडे है ना? तो जो 4 बजे की मीटिंग लिंक रहेगी, थोड़ा-सा टॉपिक देख लें, वो हर किसी को शेयर ना करें आज के दिन, क्योंकि सैटरडे है, तो हमारा रहता है 4 बजे ट्रेनिंग मीटिंग, और 9 बजे रहती है अपॉर्च्युनिटी मीटिंग, है ना? और दूसरी चीज़, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो टारगेट बेस्ड काम कर रहा है ना? ये आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और गलत तरीके से टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपकी अपलाइन नहीं बताएगी। हो सकता है मैं जब मीटिंग बंद कर दूँ ना देना, तो वो आपको कुछ ही कुछ बताए। इसलिए मैं यहीं पहले बोल देती हूँ, अगर मेरे साथ आपको काम करना है, तो सिस्टम में काम करिएगा, गलत तरीके से काम मत करिएगा। मैं क्लियर बोल रही हूँ, नाम बदनाम होता है ना? अभी टारगेट क्या है, ये सब आपने अपने अपलाइन से पूछना। अगर ये लास्ट वार्निंग मैंने दी हूँ, जो कर रहा है वो समझ गया होगा। लास्ट वार्निंग मैंने दी हूँ, और अगर ये ऐसे ही चलते रहा, तो मेरी मीटिंग आप लोगों को बंद हो जाएगी। मेरी क्या, जितने भी लीडर, ये 4 बजे की मीटिंग हो रही है, ये हो रही है ना, आपकी एक गलती की वजह से पूरी टीम सफ़र करेगी, है ना? फिर आप मत बोलना कि उस मैम की मीटिंग क्यों नहीं मिल रही हमें, उस मैम की मीटिंग क्यों नहीं मिल रही, है ना? आपका अपलाइन कुछ और बताए, इससे पहले मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ कि जो भी यहाँ पर गलत तरीके से टारगेट कर रहे हैं, वो ये सब काम बंद करें, एक सिस्टम में रह के काम करें, ताकि आप आगे चल के रिस्पेक्ट पाएँ। और नहीं करोगे, मेरे सामने अब कोई केस आया, तो आपको ना ये जो मीटिंग्स हो रही है ना, ये देना बंद कर देंगे हम, पहले ही बोल रहे हैं। और आपके कारण आपकी पूरी टीम सफ़र करेगी। ओके? तो बाय बाय एवरीवन, राधे-राधे सभी को। हैव अ नाइस डे।